जय श्री कृष्ण मित्रों, हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आध्यात्मिक पाठशाला चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। मित्रों, प्रभु से जब भी आप कुछ मांगने जाते हैं तो आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है। प्रभु आपको वो देते हैं जो आपके लिए सही होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और वहां हर तरफ युद्ध के लिए आए हुए अपने परिजनों को देखकर निराश और हताश हो जाते हैं। अपना धनुष छोड़ करके रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति मोह में पड़कर भावुक होते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस युद्ध को ना करने की बात कहते हैं। दोस्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमें भावनात्मक स्थिरता, आत्मा मृत्यु, पुनर्जन्म और हमारे निर्णय लेने की क्षमता के बारे में सीखने को मिलता है। साथ ही साथ गुस्से का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2, सांख्य योग। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन शोक कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि अगर मैं यह युद्ध करूंगा तो मुझे लगेगा दुख प्राप्त होगा। अपनों को मार करके मुझे कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। वास्तव में अगर आप समझें तो अर्जुन को कौरवों को मारने में आपत्ति नहीं थी, परंतु उनको जो अपनी आंखों के सामने वो बुजुर्ग दिख रहे थे जिनमें पितामह भीष्म थे, वह बुजुर्ग जिनमें आचार्य द्रोण थे, आचार्य कृपाचार्य थे, उनको मारने में अर्जुन को लग रहा था कि यह बड़ा मुश्किल होने वाला है। अपने ही परिवार के बुजुर्गों को कैसे मारा जा सकता है, कैसे इस युद्ध में आगे जाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी आशंकाएं जो थीं जिनका सहारा अर्जुन ने लेना शुरू किया। तो क्या अर्जुन घबरा चुके थे? बिल्कुल घबरा चुके थे। और अब अर्जुन को जरूरत थी प्रेरणा की, सच्चाई को जानने की। उस पर कारपन दोष हावी हो गया है, उनका आचरण कायरों जैसा हो गया है और इसीलिए वह श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने और उसे धर्म के पथ पर चलने का उपदेश देने के लिए निवेदन करते हैं। साथियों, जीवन में जब हम बहुत सी चुनौतियों से घिर जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझने के लिए मुझे किसी योग्य और प्रामाणिक सद्गुरु की आवश्यकता है जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारा मार्गदर्शन कर सके। और अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान स्वयं खड़े थे। अर्जुन अब तक जिन श्री कृष्ण को अपना केवल सखा मान रहे थे और उनके सामने युद्ध ना लड़ने के लिए तरह तरह की आशंकाएं और तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, वह अब श्री कृष्ण को अपना गुरु से स्वीकार करके स्वयं को उनका शिष्य मान लेते हैं और स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण की शरण में सौंप करके उनसे आग्रह करते हैं कि हे कृष्ण, मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। कृष्ण अर्जुन की दुविधा और संचय को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन को देखने लगे। भला कोई मनुष्य उनसे हृदय से कुछ मांगे और वह दे ही ना, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? और यहीं से शुरू होता है भगवत गीता का वह दिव्य ज्ञान जो आपको भी अर्जुन की तरह ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करते हो, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह जो लोग मर चुके हैं या मरने वाले हैं उनकी चिंता कभी नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा, ऐसा निश्चय जिनको समझ में आ जाता है।
जिसकी बुद्धि में आ जाता है उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है, यह लोग तुम्हारे मारने से मर जाएंगे और तुम ही इनको मारोगे। इन सब लोगों का और तुम्हारा पिछला भी जन्म था और अगला जन्म भी होगा, इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी। और जब उसके सब दुखी समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती हैं, वो मनुष्य कभी शांति नहीं पाता। और जब शांति ही नहीं पाएगा तो वो खुश कैसे रहेगा भला? उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी में बहा कर ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी तो उस समुद्र की तरह होता है जिसमें चाहे कितनी ही नदियां आकर मिले फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह का स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया होगा, और आज तक आप लोगों में से जिसने भी अपने किसी प्रियजन को मृत्यु के द्वारा इस संसार से नहीं खोया है, उसको भी ये जान लेना चाहिए कि उनके जीवन में भी उनके किसी सबसे प्रिय, यहां तक कि स्वयं उनकी भी मृत्यु एक दिन जरूर होगी। लेकिन इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे। लेकिन उस समय हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में जरूर रहेंगे, और इसलिए हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे। और जब सब लोग आखिर में एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर क्या भावुक होना? और यही तो प्रकृति का नियम भी है। हम सिर्फ ये शरीर मात्र नहीं है जो हमें डरने की जरूरत हो, हम आत्मा है और उस परमात्मा का ही एक अंश है जिसको हम भगवान कहते हैं। और अगर हमें बनाने वाले भगवान हैं तो फिर हमें उनसे ही मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। यह दुनिया तो मात्र उस ईश्वर का एक माया जाल है। दोस्तों, मोह में फंस चुके थे और इसलिए कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक तरफ हमारा मोह होता है, लगाव होता है, और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए। और इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा वास्तविक कार्य होता है और जो हमें जीवन में सफलता के रास्ते पर आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको घर से दूर पढ़ाई करने के लिए जाना है या अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है, तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से आपको हर निर्णय में यह देखना होगा कि आपके जीवन में नहीं बल्कि खुद भगवान कर रहे हों, और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि इस काम के लिए मेहनत मैं नहीं बल्कि भगवान स्वयं कर रहे हैं। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की ये सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस की जानकारी आपको बिना रुकावट मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।